बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तैयब उर्दगान ने क्या कमाल मास्टर स्ट्रोक खेला है और इस मास्टर स्ट्रोक की गूंज इतनी दूर तक जाएगी जिससे शायद इसराइल की तो चीखें निकले, लेकिन बाकी भी जो इसराइल से मोहब्बत रखते हैं, तुर्की से नफरत करते हैं, उनकी भी चीखें ज़रूर निकलेंगी, चाहे वो कोई इस्लामिक बरादर ममालिक ही क्यों ना हो। तैयब उर्दगान का इंतहाई अहम दौरा हुआ है कतर का। इन्होंने वहां पर जाकर जो नई डेवलपमेंट की, इन्होंने कहा एक तो हमारी फौजें कतर में रहेंगी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया की अमेरिका की सबसे बड़ी जो मिलिट्री बेस है अल उदैद एयर बेस, ये बेसिकली कतर के अंदर है। और याद रखिएगा, अफगानिस्तान में ड्रोन, पाकिस्तान, ये बहुत सारी जगहों पर कतर से उड़कर जाया करते थे, सारी दफ़ा अफगानिस्तान से भी जाया करता। तो इस सूरत हाल के अंदर ये मिलिट्री बेस सबसे बड़ी है। अब कतर की सूरत हाल ये है कि तैयब उर्दगान ने खेला है मास्टर स्ट्रोक। तैयब उर्दगान को अमेरिका ने कहा था कि आप हमसे ले लें F-35, लेकिन आप S-400 आपने रूस से नहीं खरीदना। और कुछ मामला ऐसे भी हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि अगर आप S-400 नहीं लेते, हम F-35 अर्जेंट बेसिस पर दे देंगे, यानी जितने टाइम के अंदर आप कहेंगे कि हमें S-400 लेना है, हम आपको F-35 ले देंगे। लेकिन तैयब उर्दगान ने कहा नहीं, मुझे दोनों ही चाहिए, जिस पर अमेरिका ने कहा अगर S-400 लोगे तो F-35 से हाथ धोना पड़ेंगे। अर्दोगान ने कहा कि मुझे मंजूर है और उन्होंने S-400 रूस से ले लिया, जो कमाल प्रोडक्ट है। अब तैयब उर्दगान ने कहा है कि हम अपनी फौजें कतर के अंदर रखेंगे, क्योंकि हालिया कतर के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरब, बहरीन और यूएई, इन्होंने फैसला किया था कि कतर के ऊपर हमला करें अपनी फौजों से, और हमले के बाद कतर को पूरी तरह कैप्चर कर ले या बगावत करवा दे और कतर के टुकड़े टुकड़े करके कतर को अपने साथ शामिल कर ले। और हमें चूंकि बर वक्त इंटेलिजेंस मिली, लिहाजा ये मंसूबा पूरी तरह हमने इनका नाकाम बना दिया। अब तैयब उर्दगान ने कतर को कहा है कि आप अमेरिका से मांगे F-35। अमेरिका और इसराइल की जो पॉलिसी है, ख़ास तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट की, वो ये है कि F-35 सिर्फ उन कंट्रीज़ को मिलेंगे जो अमेरिका के एलाइज हैं या जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर अपना रोल प्ले किया है, क्योंकि 1900 सप्लायर्स हैं जो इस F-35 की मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। अब उनके अंदर इटली, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया। इसराइल वाहिद मिडिल ईस्ट के अंदर वो कंट्री है जिसके पास ये एयरक्राफ्ट हैं। इसराइल ने काम ये किया है कि 2 स्क्वाड्रन वाले ऑलरेडी उनके पास हैं। उन्होंने 50 F-35 के ऑलरेडी ऑर्डर दिए हुए हैं और मजीद 25 इसके ऑर्डर देने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये F-35 स्टेल्थ फाइटर है और इसराइल के पास जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है। उसकी वजह यह है इसराइल ने इसको किया हुआ अपग्रेड। और ये F-35 ही इन्होंने इस्तेमाल किए थे लेबनान के अंदर, इन्होंने इस्तेमाल किए थे ईरान की जो एटमी इंस्टॉलेशन है जो इनको तबाह किया था वहाँ पर। इसराइल को जो डिफेंस कंपनी है IAI और एल्बिट सिस्टम, ये बेसिकली इसके विंग जो स्किन्स होती हैं वो हेलमेट बनाते हैं इस फाइटर्स के, यानी कुछ पार्ट इसराइल भी इसके अंदर अदा करता है। अब अर्दोगान को तो मिला नहीं F-35। अब तैयब उर्दगान ने कतर को कहा है कि तुम्हारे पड़ोस के अंदर UAE है, उसके पास है F-35 स्टेल्थ फाइटर और ये तुम पर हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब भी बैक एंड पर डील कर रहा है अमेरिका के साथ कि UAE के बाद मुझे भी F-35 मिलने चाहिए। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जब तुर्की को मिली तो उन्होंने कतर को कहा, क्योंकि सबसे बड़ी अमेरिका की मिलिट्री बेस अल उदैद कतर के अंदर है, लिहाजा आप अमेरिका को रिक्वेस्ट करें, मेरे मुल्क को खतरा है, लिहाजा मुझे F-35 दिए जाए। अब कतर ने अमेरिका को कहा है कि मुझे F-35 तैयारे हर सूरत चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब से भी खतरा है, मुझे इसराइल से भी खतरा है, बहरीन से खतरा है, UAE से खतरा है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि UAE के पास F-35 आ जाते हैं तो मैं किसी सूरत महफूज नहीं रहूंगा, लिहाजा आप मुझे दें। अब इसमें सेकंड ऑप्शन तैयब उर्दगान ने क्या रखी है, ये भी आपने समझनी है। अब चूंकि इसराइल ने 1970 के बाद एक अमेरिका के साथ मुआहिदा किया था कि आज के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर आप किसी भी कंट्री को कोई ऐसा हथियार नहीं देंगे जो इसराइल से ज़्यादा सुपीरियर हो या उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज से ज़्यादा हो, यानी जिससे इसराइल को नुकसान पहुंचे। इन्होंने काम यह किया कि अरब ममालिक के अंदर जा जाकर कंस्ट्रक्शन की इनको याशी के अड्डे बना दिए और कहा कि तुम्हें डिफेंस नहीं बस लेना, बस तुम इसी में मस्त रहो। और आज सूरत हाल आपके सामने।
अब F-35 यूएई ने कहा, यूएई को पता था कि इसराइल मुझ पर कल नहीं तो परसों हमला जरूर करेगा। उसने F-35 का, जिस पर इसराइल की स्टैब्लिशमेंट और ट्रम्प के दरमियान शदीद लड़ाई होगी, जबकि नेतन्याहू ने सीक्रेटली ओके कर दिया था और वो दुनिया के सामने कहते रहे हम इस डील को अपोज करते हैं, जबकि उन्होंने हाँ कर दी थी। अब जब यूएई ने किया तो साथ सऊदी अरब ने भी कह दी, क्योंकि उसको पता है सऊदी अरब जो मर्जी कर ले, उनके शाही खानदान में लड़ाई अलग बात है, लेकिन उनको पता ज़रूर है कि पाकिस्तानी फ़ौज रखवाली कर सकती है, इसराइल ने कभी ना कभी हमें डसना है। अब वो मजबूर है, उनके यहाँ पे अरब स्प्रिंग शुरू करवाने की धमकी दी गई, लिहाजा उन्होंने भी अमेरिका को सीक्रेटली कहा है कि आपने हमें F-35 देनी है। और तैयब उर्दगान ने यह काम करवा दिया कि कतर ने भी कह दिया। अब अगर अमेरिका इनकार करता है तो कतर के पास दो ऑप्शन है जो कि तुर्की के जरिए अब इम्प्लीमेंट होंगे। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि वो अमेरिका को कहें कि आप अफगानिस्तान से फारिग हो गए हैं, ऑपरेशंस आपके ख़त्म हो गए हैं, ईरान से हमें ख़तरा कोई नहीं है, आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करें और निकले और अल उदैद एयर बेस आप खाली करें। इस सूरत हाल के अंदर तुर्की ने जो सजेशन दी है कि हम यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस बनाएंगे और इस मिलिट्री बेस में तुर्की की फौजी हिफाजत करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि हम कतर के अंदर रहेंगे क्योंकि उसको खतरा है। अब इसके बाद जो अगला मरहला आता है, अगर अमेरिका इनकार करता है और ये मामला तो ये ख़राब सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि इसराइल ने कहा है कि मैं कतन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम कतर को दो। कतर के ईरान से ताल्लुकात है, कतर के तुर्की के साथ, इवन के इस वक्त तुर्की लीरा बुरी तरह गिर चुका है और हो सकता है कि कतर अरबों डॉलर तुर्की को दोबारा दे तुर्की लीरा उठाने के लिए। अब ये कतर के लिए गेम चेंजर हो जाएगा। अब अमेरिका अगर इनकार करता है तो एक तो ये कहेंगे कि अल उदैद एयरबेस आप खाली करें, निकले यहाँ से। दूसरा, यहाँ पर फिर पाकिस्तान की फौज का रोल प्ले होता है। देखिए, वर्ल्ड कप आ रहा है कतर के अंदर और यहाँ पर अगर अमेरिका के दरमियान कोई खटपट होती है तो ये पाकिस्तान की फ़ौज, तुर्की की फ़ौज की मदद भी लेंगे कि हमें यहाँ पर आप प्रोटेक्शन दें, उनकी एयरफोर्स की भी मदद लेंगे। और कतर का हमारी एयरफोर्स के साथ ताल्लुक भी बड़ा अच्छा है, यूएई का इवन के हमारी एयरफोर्स के साथ ताल्लुक है। और इसराइल अमेरिका को खदशा था कि F-35 पाकिस्तान के पायलट्स ना उड़ाएं, लिहाजा उन्होंने यूएई के साथ अब डील फाइनलाइज करें कि पाकिस्तान को किसी सूरत नहीं आप बुलाएंगे ना उनकी एयरफोर्स को। अब चूंकि माजी रहा है कि हम हमेशा जाते रहे, कतर के साथ भी यही हाल है। अगर कतर के F-35 मिलते हैं तो सबसे पहले तुर्की और पाकिस्तान के पायलट इसको आपको उड़ाते हुए, ट्रेनिंग और तमाम मामला लेते हुए नजर आएंगे। अमेरिका और इसराइल से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान तक मामला गया तो आगे चाइना तक भी जाएगा। अब ये तो ऑप्शन उनके पास आ गई, लेकिन इसके बाद एक मजीद ऑप्शन है। अगर अमेरिका इनकार करता है तो फिर पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वो बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज का है, उसके ऊपर फिर कतर की नजर होगी और खास तौर पर F-35 की जो कॉपीज J-31 चाइना बना रहा है वो पाकिस्तान की मदद से फिर कतर ले सकता अगर ये F-35 का इनकार करते हैं। अगर चाइना से लेना शुरू कर दिया तो आप फिर मामला सोच सकते हैं खत्ते के अंदर कहां जाएगा। सऊदी अरब ने अमेरिका को इस वक्त कहा है कि किसी सूरत कतर को नहीं F-35 देने। यही अल्फाज इस वक्त यूएई ने भी अदा किए हैं। उन्होंने भी अमेरिका को कहा है कि यह नहीं हो सकता कि आप हमें दे, हमने इसराइल को तस्लीम किया, इन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अब इसराइल यहां पर अपॉर्चुनिटी क्या देख रहा है? इसराइल यहां पर अपॉर्चुनिटी ये देख रहा है कि पहले तो इनकार करवाया जाए, फिर कतर को कहा जाए ठीक है तुम इसराइल को तस्लीम करो और तुम्हारा नंबर जो हम अगर F-35 की कोई डील भी होती है तो उसको 2025, 26, 2028 कहीं आ जाकर फाइनलाइज करेंगे। ना तो कतर इतना बेवकूफ़ है कि उसको पता नहीं कि अगले 8 साल में तो दुनिया बड़ी जंग की तरफ जा रही है और इस सूरत हाल के अंदर ऑप्शंस पाकिस्तान और ये तमाम चीज़ें, इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। तैयब उर्दगान से क्यों नफरत करते हैं ये सारे अरब? और ये तैयब उर्दगान के पास जो थिंक टैंक्स हैं, उसके बाद जो इंटेलिजेंस मालूमात होती हैं, वो बेहतरीन एजेंसियों की भी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शेयर करते हैं और जो पॉलिसी वो बनाता है वो सबसे बेहतरीन है। अब ये उसका मास्टर स्ट्रोक किन किन चीखें निकलवाएगा ये तो आपको आने वाला वक्त खुद ही बता देगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।